पुलिस के लिए एक टास्क था, इसमें दो किस्म के टास्क इन्वॉल्व थे। लैंड मर्डर था, मुलजमान के मुल्क से फ़रार को रोकना। फिर दूसरा ये टास्क है कि एक खुदकुश हमलावर टाइप बंदा तैयार हो के आके जी मैंने फ़ायर मारे, मैंने फ़ायर 15 गोलियां ऐसी हैं जो उनके जिस्म में लगी हैं, दोनों कत्ल होने वालों को। अस्सलाम वालेकुम जी, एजाज़ रसूल मेरा नाम है, इंस्पेक्टर हूँ। इस वक्त पोस्टिंग मेरी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना डिफेंस सी है। डिफेंस सी पोस्टिंग के दौरान 6/12/2022 को हमें बजरिया 15 एक मर्डर की कॉल मौसूल होती है कि फ़ेज़ 7 में दो कस नामालूम को कोई दो कस नामालूम फायर मार के कत्ल कर गए। इस इत्तला पे पुलिस मौके पे पहुंचती है। मैं खुद जाता हूं मौके पे, हमारे एएसपी साहिबान, सीनियर अफसरान तमाम मौके पे जाते हैं। तो दो कस जो है वो सड़क पे पड़े होते हैं, जिनमें से एक को 7 फायर लगे हैं और एक को 8 फायर लगे होते हैं। उनकी फायरिंग से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये कोई खुदा न खास्ता को डकैती या रॉबरी वाला इशू नहीं है, ये दुश्मनी है जिसमें इतने ज़्यादा फायर मार के बंदे को मारा गया और यकीन किया गया कि बंदे मर गए हों। उन दोनों की शनाख्त जिस वक्त हम कायम करने की कोशिश करते हैं तो वो शहजाद वल्द सरदार और हसन बिलाल वल्द मोहम्मद इलियास के नाम से उनकी शनाख्त कायम होती है। जिस वक्त हम उन दोनों की रिहाइश पता करते हैं तो वो गागा गाँव के रिहायशी हैं। वो इसी इसना में जो चशमदीद गवाहान हैं वो भी मौके पे आते हैं। उससे हमें ये चीज़ अंदाज़ा होती है कि ये ख़ानदानी या पुरानी दुश्मनी पे ये दोनों मर्डर हुए हैं। इनकी पुरानी दुश्मनी की डिटेल कुछ इस तरह से है कि मलक बरदरी और इंसारी बरदरी के लोग गागा गाँव में रहते हैं। मामूली सी बात के पे इनकी आपस में तलक कलामी होती है और उस तलक कलामी के नतीजे में कि तुम मेरी तरफ देखते किस तरह हो, तुम घूरते किस तरह हो, इन चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे, कोई ख़ास इनका नहीं है कि जिसमें कोई ज़मीन का तनाज़ा या कोई और ऐसी चीज़, ऐसा कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आई। उस पर अंसारी बरदरी का इसहाक नामी आदमी है जो कि 7 लोगों को फायर मार के ज़ख्मी करता है। उसका मुकदमा दर्ज होता है, उस मुकदमे की तफ्तीश चलती है थाना हडियारा। उसी तफ्तीश के दौरान ये जो मलक बरदरी है ये इसहाक को मर्डर कर देते हैं। जो 324 का मुल्ज़म था इसहाक, अंसारी बरदरी का, वो मर्डर हो जाता है हडियारा गाँव के इलाके में ही। उस मुकदमे की दोबारा तफ्तीश चलती है। उस दौरान मलक बरदरी के लोग फिर दोबारा मुसल्ला होकर हमला करते हैं और थाना हेयर के इलाका में नज़ीर नामी आदमी है जो शब्बीर है अंसारी बरदरी का, उसका बड़ा भाई था और शब्बीर मेन अक्यूज़ भी था 324 में। जब 7 लोगों को फायर लगे हैं तो उस नज़ीर को ये लोग फायर मारते हैं और 324 का मुकदमा दर्ज होता है और थाना हेयर में उसकी तफ्तीश चल रही है। तो ये इनकी पुरानी एनिमिटी थी, पुरानी दुश्मनी थी और ये लोग तकरीबन को पिछले 1.5 से 2 साल से मुख्तलिफ़ तफ्तीशों में पुलिस अफसरान को फेस कर रहे थे। इनको पुलिस की वर्किंग का, बाकी चीज़ों का अंदाज़ा था और हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क भी यही था कि इसमें जो है असल हक़ाइक़ तक पहुँचना जो है वो मुश्किल था हमारे लिए। और फिर जिस वक्त हम उन सब की लेते हैं, इनकी तरफ से जो मुद्दई मुकदमा है मोहम्मद सुल्तान, उसकी तरफ से 4 लोगों को नॉमिनेट किया जाता है एफआईआर में, जो कि वकूए पे आना जिनका का बताया जाता है, वो मंजूर, अजीम, शब्बीर और अमजद। ये 4 लोगों को वो एफआईआर में नामजद करते हैं और तकरीबन को 7 से 8 लोग हैं जिनको वो 109 यानी कि अयानत के जुर्म में उसको मुलव्वस होना उनका बयान करते हैं एफआईआर में। ये एक प्लान्ड और कोल्ड ब्लडेड मर्डर था कि जिसमें पूरी प्लानिंग के साथ चीज़ों को देखते हुए, असल में जिस दिन ये मर्डर हो रहा है उस दिन जो इनकी 302 की तफ्तीश थी, उस तफ्तीश के सिलसिले में ये लोग, इन डीएसपी साहब बरकी जो हैं, उनके ऑफिस में ये इन लोगों का इकट्ठा होना था, जो था वो तय था कि ये वहाँ पे इकट्ठे होंगे और इस तफ्तीश में शामिल होंगे। ये जो मुल्ज़म पार्टी है ये प्लानिंग के तहत उस तफ्तीश का हिस्सा नहीं बनते, वहाँ पे नहीं जाते, बताते हैं कि जी हम कहीं मसरूफ़ हैं, हम आज नहीं आ सकते। और इनके 2 लोग जो हैं वो उन लोगों को फॉलो करते हैं और फॉलो करके जिस वक्त फ़ेज़ 7 में थोड़ी इनको खाली जगह मिलती है तो वहाँ पर ये इनको फायर मार के बंदों को कत्ल कर देते हैं। इस तफ्तीश में 4 लोग नामजद थे। जिस वक्त इस किस्म का कोल्ड ब्लडेड मर्डर होता है, तो प्लान्ड मर्डर होता है, तो उसमें जो नॉर्मली मेन अक्यूज़ होते हैं उन्होंने या तो अपना कोई वीज़ा लिया होता है, कोई और चीज़ होती है जिससे चीज़ों का ये अंदेशा होता है कि ये वारदात के फ़ौरन बाद मुल्क से बाहर चले जाएंगे। तो हमारे लिए इस चीज़ को रोकना कि जी मुल्ज़म मुल्क से बाहर ना जा सकें, ये एक बहुत बड़ा टास्क था। उसमें फिर हमने FIA की भी मदद हासिल की, तमाम एयरपोर्ट्स पर अपनी नफरी लगाई, बाकी चीज़ें और इनके पासपोर्ट्स की डिटेल्स ली, इनकी चीज़ें ली कि ये मुल्क से बाहर ना किसी तरीके से जा सकें। और फिर जदीद टेक्नोलॉजी जो हमारी है, CDRs और बाकी चीज़ें, लोकेटर्स की मदद से हमने इन मुल्ज़मान को अरेस्ट कर लिया। ये चारों मुल्ज़मान नामज़द FIR इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं।
जब हम इनसे तफ्तीश का आगाज़ करते हैं तो चूँकि जैसे मैंने पहले बताया कि ये लोग समझते हैं, पुलिस वर्किंग को समझते हैं, तो इन्होंने सबसे पहला मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि जी अमजद तो ज़रूर मौजूद था मौके पे, लेकिन शब्बीर मौके पे नहीं था और फ़ायर अली रज़ा नामी बंदे ने मारे हैं, जो कि शब्बीर का रिश्ते में भतीजा लगता है। जो अली रज़ा मुलज़म है, अली रज़ा के पास अनफॉर्चुनेटली शुरू से जब से वो होश उसने संभाली है वो मोबाइल यूज़ नहीं कर रहा है, उसके पास मोबाइल नहीं है। अब जो एक आदमी के पास मोबाइल ना हो तो हम बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ये किस किस के साथ राब्ते में था, इसकी लोकेशन क्या थी, वक़्त वक़ूआ ये कहाँ पे था। उसके लिए हमें फ़िज़िकल चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो कि बड़ा मुश्किल था। हमने इसका फ़र्दर हल फिर ये निकाला कि हमने इनको रिक्रिएट करने के लिए कहा कि क्राइम सीन रिक्रिएट करें। ये जो अमजद और अली रज़ा, अमजद भी तस्लीम कर रहा था कि मैं अली रज़ा के साथ था और अली रज़ा भी कह रहा था कि फ़ायर मैंने मारे हैं। जब इनको क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए हमने कहा है तो अली रज़ा क्राइम सीन को रिक्रिएट नहीं कर सका, वो नहीं बता सका कि हमने कहाँ पे उनको रोका है, कहाँ पे पहला फ़ायर किया, कहाँ पे वो गिरे हुए थे। वो बिल्कुल इस चीज़ से ना आशना था, क्योंकि उसको तो जस्ट एक वो खुद को हमलावर टाइप तैयार करके भेजा गया था कि जी आप तस्लीम कर लो, चूँकि आप उधर नामज़द हो, इधर आप तस्लीम कर लोगे तो सारे लोग बरी हो जाएंगे, किसी को फ़ायदा जो है ना सज़ा नहीं मिल सकेगी और पूरा मुकदमा ख़राब हो जाएगा। जब वो क्राइम सीन रिक्रिएट नहीं कर सका तो फिर हमने शब्बीर से कहा कि जी ये सारी चीज़ें उसके सामने जब रखते हैं, सारी सिनेरियो उसको बताते हैं कि ये क्राइम सीन रिक्रिएट नहीं हो पा रहा तो ये गलत कह रहा है, तो आप इसमें शामिल हैं, ये गवाह हैं, गवाहान से उसको कॉन्टेस्ट करवाया गया है बाकी चीज़ें। तो वो शब्बीर को अल्टीमेटली इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ा कि ये मर्डर उसी ने किया है। अब इसमें मेन अक्यूज़ जो हैं वो शब्बीर और अमजद हैं, जिनकी फायरिंग से ये दो लोग शहजाद और हसन बिलाल मर्डर हुए। ये सारे लोग हमारी कस्टडी में हैं, हमारे पास मौजूद हैं। शब्बीर और अमजद जिन्होंने ये फायरिंग की है उनको इंशाल्लाह जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो दिलवाने में कामयाब होंगे। इनको पकड़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस वजह से भी था कि ये जो पार्टीज़ की चूँकि पहले भी मुकदमाबाजी चलती आ रही है, बाकी चीज़ें हैं, और उसमें भी ये लोग इंटरम बेलों पे रहे हैं, तो इंटरम बेलों पे होने की वजह से फ़र्दर नुकसान से नुकसान होता रहा है। तो अब ये पकड़े गए हैं, हमारी हिरासत में हैं, जो मेन अक्यूज़ड हैं वो जेल चले जाएंगे, तो उससे जो है ना वो मज़ीद कत्ल व गारत जो है वो रोकने का एक हमें मौका मिल जाएगा। तो उम्मीद बड़ी है कि इनकी गिरफ़्तारी से अब मज़ीद कत्ल व गारत नहीं होगी। ये हमारा एक था जो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमने चीज़ें फाइंड आउट की हैं, वो शेयर करना ज़रूरी थी।